जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत युद्ध की इस अद्भुत श्रृंखला में। अगर आपने पहले के 11 दिनों की कहानियां नहीं देखी हैं, तो जरूर देखिए। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट में दी गई है। हर दिन की घटनाएं युद्ध के रहस्य और रणनीतियों को और गहराई से उजागर करती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं महाभारत युद्ध के 12वें दिन की ओर। 12वें दिन का युद्ध सूर्योदय से पहले ही आरंभ हो गया था। दोनों पक्ष कौरव और पांडव भोर होते ही रणभूमि में पहुंच गए थे। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि आज का दिन असाधारण और निर्णायक होने वाला है। आज की प्रमुख योजना कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने बनाई थी। उनका उद्देश्य था युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध भूमि के एक सुदूर हिस्से में उलझाने की योजना भी तैयार की गई थी। त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा के नेतृत्व में समर्पित योद्धाओं का एक दल, जिसे संसप्तक कहा गया, अर्जुन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा लेकर आया। इनके साथ थे सुशर्मा के 3 भाई सत्यव्रत, सत्यवर्मा और उनके 35 पुत्र। वे या तो अर्जुन को मारने की शपथ लेकर आए थे या खुद युद्ध में वीरगति पाने की। इनके साथ नारायण गोप भी शामिल थे, जो पहले अर्जुन का साथ मांगने आए थे, परंतु मना किए जाने के बाद अब शत्रु बन चुके थे। द्रोणाचार्य ने संसप्तकों को आदेश दिया कि वे अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिणी हिस्से, जिसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है, की ओर ले जाएं, ताकि अर्जुन मुख्य युद्ध से दूर रहें और युधिष्ठिर की रक्षा न कर सकें। अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बनाकर युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और वहां पर संसप्तकों से जबरदस्त युद्ध किया। अर्जुन ने सुशर्मा, सुभाऊ, सुरथ, सुधावा जैसे कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया और सुधनवा का सिर भी काट गिराया। दोपहर से पहले ही अर्जुन ने त्रिगर्त योद्धाओं को धूल चटा दी। इसके बाद अर्जुन का सामना हुआ भीषण योद्धा भगदत्त से, जो प्रागज्योतिषपुर यानी आज के असम के राजा थे। वे अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर पांडवों में हड़कंप मचा रहे थे। उन्होंने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी तक को पीछे धकेल दिया था। युद्ध में भगदत्त ने विष्णु द्वारा दिया गया वैष्णव अस्त्र अर्जुन पर चला दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपनी छाती पर झेल लिया और वह एक माला में बदल गया। इसके बाद अर्जुन ने सुप्रतीक को मार गिराया और भगदत्त की आंखें फोड़कर उसे अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डाला। यह कौरव सेना के लिए बहुत बड़ा धक्का था। मुख्य युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के प्रयास में लगे रहे। उन्होंने पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया, जिनमें प्रमुख थे पंचाल, नरेश, सत्यजीत, वृक और विराट का भाई सूर्यदत्त। द्रोण ने सात्यकी और धृष्टद्युम्न को भी एक समय के लिए रोक दिया था, जिससे युधिष्ठिर संकट में आ गए थे। परंतु पांडवों की संयुक्त रक्षा व्यवस्था ने द्रोण की योजना को विफल कर दिया। भीम आज पूरे जोश में थे। उन्होंने दुर्योधन की हाथी वाहिनी का सामना किया और सैकड़ों हाथियों व योद्धाओं का संहार कर डाला। एक अस्त्र जो भीम की ओर बढ़ा, उसे वंगा देश के राजा ने रोक लिया और अपने प्राण देकर दुर्योधन की रक्षा की। इधर अर्जुन और कर्ण का आमना सामना पहली बार हुआ। दोनों ने अग्नि और वर्षा अस्त्रों से युद्ध किया, लेकिन युद्ध निर्णायक नहीं रहा। युद्ध के अन्य प्रमुख द्वंद्वों में सात्यकी और अश्वत्थामा, सहदेव और शकुनि, युधिष्ठिर और शल्य, शिखंडी और विकर्ण, श्रुतसेन और शाल्व, नकुल और सुभाऊ के बीच जबरदस्त लड़ाइयां हुईं। पूरे दिन का युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े रणभूमि में बलिदान हुए। दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। पांडवों ने जहां राजा द्रुपद को खोया, वहीं कौरवों ने त्रिगर्त, नरेश और उनके परिजनों को। शाम होते होते युद्ध थमा और दिन का अंत बिना किसी निर्णायक जीत के हुआ। लेकिन यह निश्चित था कि पांडवों ने द्रोण की मुख्य योजना, युधिष्ठिर को बंदी बनाना, असफल कर दी थी। कौरव अपनी छावनी में निराश लौटे, जबकि पांडवों में उत्साह था, क्योंकि वे भगदत्त और संसप्तकों जैसे खतरनाक योद्धाओं को हरा चुके थे।
तो दोस्तों, यह थी महाभारत युद्ध के 12वें दिन की पूरी कहानी, जिसमें हर क्षण एक नई रणनीति, एक नई चुनौती और एक नई वीर गाथा थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम मिलेंगे युद्ध के 13वें दिन की कथा के साथ, जहां चक्रव्यूह रचना और अभिमन्यु की वीरता का अद्भुत प्रसंग सामने आएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।